एक मामी अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए साथियों अपने ही भांजे को अपने ही प्यार में फंसा लेती है। और फिर भांजा एक दिन मामी के प्यार में फंस जाता है और बंद कमरे में जो कुछ भी मामी और भांजे के बीच होता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं आज उसी मामी और भांजे की एक सच्ची घटना के साथ। तो साथियों, जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है बिहार के पूर्णिया की। बिहार के पूर्णिया में एक परिवार बेहद हंसता खेलता रहता है। परिवार में कई लोग थे, लेकिन उसी परिवार में एक लड़का जो काफी खुशमिजाजी दिल का रहता है, जिसका नाम अरबाज रहता है। और अरबाज काफी मेहनती भी रहता है। और इधर अरबाज जैसे जैसे जवान होता गया, बड़ा होता गया, उसके पिता को लगता है कि अब अरबाज की शादी कर देनी चाहिए। लड़का बड़ा हो चुका है, क्योंकि लड़का कई लड़कियों से बातें भी करता था। तो इधर अरबाज के पिता अरबाज की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की सलमा के साथ कर देते हैं। इधर सलमा से जब निकाह हो जाता है तो वह अरबाज सलमा के साथ बेहद खुश रहने लगता है। 1 साल गुजर जाते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं, शादी को 3 साल गुजर जाते हैं। अब इसी बीच सलमा 2 बच्चों को जन्म भी देती है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगते हैं, तो अब जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है। घर में सारी खुशियां थी, अब इधर इनकम की प्रॉब्लम होने लगती है, आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगती है। सलमा अपने पति से कहती है कि अरबाज एक काम करो कि अब तुम कमाने जाओ। अगर 2 रुपए नहीं कमाओगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब वह जाकर पूर्णिया के शहर में रहने लगती है और वहां अपने पति के साथ रहने लगती है। घर पर भी थोड़ी बहुत अनबन होने लगती है। तो अब वो अपने पति के साथ पूर्णिया रहने लगती है। और इसी दौरान उसका पति अब कमाने के लिए पंजाब जाता है। पंजाब कमाने के लिए जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसे अपने बीवी बच्चों की याद आती थी। वह कुछ ही महीनों में घर चला आता है और फिर आकर अपनी पत्नी शर्मा के साथ समय व्यतीत करने लगता है। उसके साथ कुछ दिन गुजारता है, लेकिन फिर जब पैसे की बात आती है तो सलमा अपने पति से कहती है कि अरबाज, तुम बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक मत आना। अब इधर अरबाज फिर जाता है, उसका मन नहीं लगता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं घर आना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी और बच्चों की याद आ रही है। लेकिन शर्मा कहती है कि नहीं, इस बार तुम 6 से 7 महीने बाद आओगे, कुछ पैसे तो इकट्ठा कर लो, और तुम घर चले आओगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। अब धीरे धीरे अरबाज का मन लगने लगता है और वो पंजाब में ही कमाने लगता है, एक प्राइवेट कंपनी में। इधर समय बीतता गया। अब 4 से 5 महीने हो जाते हैं। पति पत्नी की जो बीच की दूरियां थी वो बढ़ने लगती है। अब इधर अक्सर कर शर्मा के घर उसका भांजा अक्सर कर आता था, जो कि मात्र 16 साल का एक नौजवान लड़का रहता है, जिसका नाम शाहरुख रहता है। शाहरुख भी बेहद हैंडसम रहता है। लड़के की उम्र तो 16 साल थी, लेकिन देखने में हट्टा कट्टा 19 से 20 साल का नौजवान मर्द दिखता था। अब इधर बार बार वो घर आता था और अपनी मामी के घर की जरूरतों को पूरा करता था। अब इधर धीरे धीरे अब वो आकर मामी के पास कभी 2 दिन रुकता तो कभी 3 दिन रुकता। अब इसी बीच मामी से हंसी मजाक करता बातचीत बढ़ती गई, और हंसी मजाक अब इस स्तर तक होने लगता है कि मामी और भांजों के बीच भांजे के बीच की जो दूरियां थी वो अब नजदीकियां में बदलने लगती है। अब एक दिन हंसी मजाक करते करते मामी अपने भांजे को कमरे में ले जाती है। और जब कमरे में ले जाती है तो साथियों, कमरे में ले जाने के बाद अब अपने ही भांजे से कहती है कि मेरे साथ तुम वो सब कुछ करो जो एक पति पत्नी के बीच होता है, जो एक मर्द एक महिला के साथ करता है, एक लड़की के साथ करता है। भांजा मना करने की कोशिश करता है कि नहीं मामी, ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मामी अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए अब अपने ही भांजे से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगती है। एक एक कपड़े निकाल कर अपने भांजे को कमरा बंद कर और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब इधर
धीरे धीरे करके अपने भांजे को प्रेम जाल में फंसाने लगती है। भांजा शुरू में तो अपनी मामी के पास जाने से डरता है, लेकिन फिर जब उसे अपनी मामी की याद आने लगती है, वो सारी चीजें सोचता है जो उसके साथ उस रात हुई थी, तो फिर से वह मामी को याद कर मामी को फोन करता है, बातें करता है। और फिर मामी, जैसे ही भांजे का फोन जाता, मामी अपनी फिर से ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए भांजे को अपने कमरे पर बुलाती है और फिर बुलाती है और भांजे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगती है। एक रात साथियों, जब भांजा शाहरुख अपनी मामी शर्मा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी उसके दोनों बच्चों की आंखें खुल जाती है और बच्चे छोटे छोटे रहते हैं। अब वो रोने लगते हैं और जब रोने लगते हैं तो बीच में रुकावटें आने लगती हैं। अब जब रुकावटें आती हैं तो जो उसका भांजा रहता है वो काफी परेशान होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब इधर शर्मा अपने बच्चों को शांत कराती है, चुप कराती है और फिर सुला देती है। अब अगले दिन जब भांजे को फोन करती है तो भांजा आने को मना कर देता है। वह कहता है कि जब भी मैं कमरे में जाता हूं तो तुम्हारे बच्चे अक्सर कर परेशान करते हैं और मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन समय बीतता गया। इधर फिर से अरबाज छुट्टी लेकर घर आता है और फिर से अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन गुजारता है और फिर वहां से चला जाता है। अब इधर अरबाज और उसकी पत्नी करीब महीनों भर अब एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और इधर जो भतीजा था वह मामी के लिए तड़फ रहा था, क्योंकि अब घर खाली नहीं था, भतीजे की जरूरत घर पर थी नहीं। और इधर मामी भी अपने भांजे के लिए, अपने प्रेमी के लिए तड़फती रही और इधर अरबाज आकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा था, उनके साथ खुशियों को बांट रहा था। अब एक महीने गुजर जाते हैं तो अरबाज पंजाब के लिए फिर निकलता है कमाने के लिए। अब जैसे ही वह जाता है, फिर उसकी मामी भांजे को अपने फोन करती है और बुलाती है कि तुम जल्द से जल्द मेरे कमरे पर आओ। और जैसे ही भांजा शाहरुख कमरे पर पहुंचता है, मामी कमरा बंद कर फिर से उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है, शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब संबंधों का दौर साथियों चलता गया, लेकिन एक दिन करीब आज से 3 से 4 दिन पहले रात का समय था, करीब 12 बज रहे थे। शाहरुख और उसकी प्रेमिका यानी कि उसकी मामी कमरे पर थी और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और बच्चा फिर से जग जाता है। और जब बच्चा जग जाता है तो फिर से शाहरुख अपनी प्रेमिका को डांट फटकार लगाता है मामी को और फिर वहां से नाराज होकर चला जाता है। अब इधर नाराज होकर चला जाता है तो अपने बच्चों से, जो उसकी माँ थी सलमा, वो चिढ़ने लगती है कि उसके प्रेमी के बीच ये बच्चे दरार बन रहे हैं, रोजाना जग जाते हैं। अब इधर भांजे से बातचीत करती तो भांजा आने को तैयार नहीं होता है। भांजा कहता है कि बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाया करो। इधर बच्चे छोटे थे तो उसकी माँ को लगता है कि कहीं गिर न जाए, कहीं रात में उठकर अपनी माँ को खोजने ना लगे। अब इस डर से माँ एक उसी कमरे में बच्चे को सुला देती थी। अब समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और फिर एक दिन अपने प्रेमी को फोन करती है भांजे को और कहती है कि देखो, आज मुझे तुम्हें जी भरकर प्यार करना है, मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ और मैं तुमसे निकाह भी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब इधर भांजा कहता है कि देखो, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, निकाह तो कर लूंगा, लेकिन जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। और इधर शाहरुख जब यह बात कहता है तो सलमा अपने भांजे के प्यार में इस कदर बेकरार थी, इस कदर पागल थी साथियों, कि वह फिर से अपने भतीजे को बुलाकर कमरे पर और फिर कहती है कि ठीक है, जो तुम कहोगे वो होगा। अब बंद कमरे में जो कुछ होता है, देखते देखते करीब 3 से 4 सुबह के बजने लगते हैं और फिर अचानक से शर्मा अपने पिता को फोन करती है। और जैसे ही सुबह का समय रहता, अभी 3 बज रहे थे, अंधेरा था, पिता फोन रिसीव करता है तो कहता है कि सलमा, क्या बात है, इतनी रात को तुम फोन कर रही हो? तो सलमा जोर जोर से रोए जा रही थी और फिर उसका पिता पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो बताती है कि पिताजी, जल्दी घर पर आओ, मेरे दोनों बच्चों को कुछ हो गया है। और जैसे ही उसका पिता घर पहुंचता है
दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो साथियों देखता है कि बेड पर दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और उसी कमरे में एक लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। अब यह सब देखकर सलमा के पिता की आंखें फट जाती है, खुली की खुली रह जाती है। अब वह सोचते हैं कि यह क्या माजरा है, यह सब क्या हो गया। वो अपनी बेटी से पूछते हैं, लेकिन सलमा बस आंखें बंद कर सर झुकाकर रोए जा रही थी। और इधर अब सलमा के पिता फौरन पुलिस को फोन करते हैं। अब मौका वारदात पर पुलिस को जो सूचना दी जाती है, उस सूचना को लेकर पुलिस तुरंत ही फौरन उस क्षेत्र में पहुंचती है, उस घर पर पहुंचती है, सलमा के घर पर पहुंचती है। जैसे ही सलमा के घर पहुंचती है, पुलिस की गाड़ी देखकर अब 100-200 की आसपास की संख्या में पुलिस भी जुट जाती है कि आखिर पुलिस क्या करने आई है। अब साथियों, पुलिस को देखकर भीड़ तो जुट जाती है, लेकिन जब लोग पुलिस के साथ अंदर जाते हैं और जो मंजर देखते हैं उसे देखकर सभी की रूह कांप जाती है। पुलिस जब अंदर जाती है तो देखती है कि फांसी के फंदे पर एक लड़का, नौजवान लड़का लटका हुआ है और नीचे दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल, 6 साल, 5 6 साल, लगभग 5 से 6 साल के बच्चे बेड पर मृत अवस्था में हैं। अब यह सब देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब सबसे पहले पुलिस सलमा के पिता से पूछती है कि फोन आपने किया था। सलमा के पिता कहते हैं, हाँ, मैं इस लड़की का बाप हूं और फोन मैंने ही किया था। साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यह लड़की मेरी बेटी है, यह कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और फिर सलमा से जब गहराई से पूछताछ करती है तो सलमा टूट जाती है और सलमा रोने लगती है और कहती है, साहब, मेरे साथ मेरा भतीजा अक्सर शारीरिक संबंध बनाता था। कुछ दिन पहले हम लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए थे तो बच्चे मेरे जग गए थे, तो डिस्टर्बेशन हो रही थी। और इधर फिर मैं अपने भांजे के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और मैं अपने भांजे से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती थी, निकाह करना चाहती थी। लेकिन बीच में ये मेरे दोनों बेटे, मासूम बेटे, रुकावट बन रहे थे। भांजा कहता है कि इन 2 बच्चों के साथ अगर तुम रहोगी तो मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। लेकिन प्यार में पागल भांजा मामी के और मामी भांजे के प्यार में पागल थी। उधर पति बाहर अपने बच्चे और अपनी बीवी के लिए मर मर कर 2 रुपए इकट्ठा कर रहा था। लेकिन साथियों, जब पुलिस पूछती है उसकी सलमा से कि ठीक है, बच्चे को किसने मारा, तो सलमा कहती है कि मैं और मेरे भांजे ने मिलकर, यानी कि उसके प्रेमी ने मिलकर दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, ताकि न रहेगी बांसुरी न बजेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी कि बच्चों का कत्ल इसलिए कर दिया जाता है कि दोनों अब आजाद रहेंगे, वो उससे निकाह कर लेगा। लेकिन फिर पुलिस पूछती है कि ठीक है, लेकिन इस लड़के को यानी कि शाहरुख को किसने मारा, यह फांसी के फंदे पर कैसे लटका। अब देखने से सर्वप्रथम यह प्रतीत हो रहा था कि शाहरुख ने आत्महत्या की है। सलमा बताती है कि शाहरुख बच्चों के कत्ल करने के बाद काफी डर गया था, वो रोने लगा था। वो बार बार कहने लगा था कि तुमने मुझसे गलत काम करवा दिया। अब यह दोनों बच्चों की भी मौत हो चुकी है, मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, और जिसको भी पता चलेगा कि शाहरुख और सलमा ने मिलकर 2 मासूम बच्चों को मार दिया, वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब लोक लाज के डर से अब इधर सलमा पानी लाने के लिए जैसे ही जाती है, जब पानी लेकर अंदर आती है तो फिर शाहरुख कहता है कि देखो, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं, मुझे नहीं जीना है, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, तुमने तो मुझे फंसा दिया। और इधर सलमा कहती है कि मुझे तो जीना है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम्हें भी मैं कुछ करने नहीं दूंगी, चलो भाग चलते हैं। लेकिन तभी शाहरुख जो है सलमा को बाहर भेजता है किसी काम से, और जैसे ही सलमा बाहर जाती है, सलमा को कुछ समझ में नहीं आता है और शाहरुख फौरन ही फांसी के फंदे पर यानी कि आत्महत्या कर लेता है। और जैसे सलमा अंदर आती है, वह देखती है कि उसका प्रेमी, उसका भांजा पंखे से लटका हुआ है। अब साथियों, यह सब देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो पुलिस अब उस औरत, 2 बच्चों की कातिल यानी कि
कहीं ना कहीं शाहरुख को उकसाने में, शाहरुख की आत्महत्या में भी एक तरह से उस महिला सलमा का ही हाथ रहता है। सलमा अगर हाथ नहीं लगाती, उसे अपने प्यास के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भांजे को अपने प्रेम जाल में न फंसाती, तो शायद तीनों की जान आज सुरक्षित होती। अब इस जुर्म में, कत्ल के जुर्म में सलमा को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर जेल भेज देती है। और साथियों, जैसे ही यह खबर उसके पति अरबाज को पता चलता है, अरबाज सदमे में चला जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके भांजे को और उसके दोनों मासूम से बेटों को अपने हवस बुझाने के लिए मौत के घाट उतार दिया है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। जब यह कहानी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बिहार के पूर्णिया शहर में जब गूंजती है, तो लोग बड़े हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल समय, आज का जो ज़माना है, कहाँ जा रहा है। लोग पति रहते हुए अपनी हवस पूरी करने के लिए न जाने कैसी-कैसी हरकतें करते हैं और कैसे-कैसे कदम उठाते हैं, जिससे एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 कत्ल हो जाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वाक़ई में सलमा ने गलत किया, या फिर जो शाहरुख था वह और भी रास्ता अपना सकता था, वो अपनी जान को बचा सकता था। साथियों, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझसे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।